नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार शिव कुमार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देश में राजनीति करवट ले रही है। सर्वोच्च अदालत कह रही है कि बीजेपी तय करेगी वोट कौन देगा। जनता कह रही है कि हम वोट दे के आते हैं तो हमें जिस दल को दे के आते हैं वहां तक हमारा वोट पहुंचता नहीं। बड़ी विडंबना, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। इधर दक्षिण में अब अपने किले को कांग्रेस मजबूत कर रही है। जिस किले से घुसकर बीजेपी ने पूरे देश में परचम लहराया, एक टाइम कर्नाटक से घुसकर धीरे 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 आगे पींगे बढ़ाई। केरल में जनता के द्वारा चुने हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर, फिर अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार को आगे कर ये कोशिश की है राहुल गांधी ने कि कांग्रेस अब अपने को बदलना चाहती है। एक दौर में ऐसे ही मुख्यमंत्री चुने जाते थे। कांग्रेस ने बीच में एक पीढ़ी को झटका दिया, उसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। अब दौर बदलता नजर आ रहा है। कई बार यह लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर घिर गई है और विफल नजर आ रही है। चाहे वो नीट का परीक्षा का मामला हो, या फिर सीबीएसई की वेबसाइट का जो पूरा पुलिंदा खुलकर सामने आ गया वो, या फिर बंगाल में गाय गोरू की बात हो, या फिर बकरीद को लेकर जो पूरे देश में संग्राम मचा है। कोई सुअर लेकर निकल रहा है, कोई कुछ लेकर निकल रहा है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि ये चरित्र चित्रण कहीं बाहर तो जाता नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है प्रधानमंत्री जी, ये हमारे हाथ में नहीं बचा है कुछ भी। कौन सा वीडियोज मिलियंस में चला जाएगा ये आपके हाथ में भी नहीं बचा है। फिर बाद में आप रुकवा सकते हैं, चाहे इंस्टा को बोलकर, एक्स को बोलकर, ये आपकी क्षमता है। लेकिन सर, इसके सबके बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर लोग खामोश हैं, लेकिन अंदर उबाल है। लोग पूछ रहे हैं सर्वोच्च अदालत ने कह कैसे दिया कि बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट देगा कौन नहीं। पूछ रहे हैं नीचे, लेकिन उनकी आवाज सुनेगा कौन? तो सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वास्तविक मोदी सरकार अब हर मोर्चे पर घिरी है? कोई जवाब नहीं है, कोई समझ नहीं है, करें तो करें क्या? हम इस मुहाने पर लाके पटक दिए। देखिए, दुनिया में बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब आर्थिक संकट आता है तो वो मैनेज नहीं होता। देश में अब आर्थिक संकट आ रहा है। ये बात आज तो एसबीआई वाले ने भी कह दी, एसबीआई के चीफ ने भी कह दी। पहले चुनाव था बंगाल में और सब जगह स्टेक लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के और सबके, इसलिए उसको लीपा गया था ऊपर से, सब चंगा सी कहा जा रहा था। चुनाव खत्म होते ही पहले प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला, उसके बाद वो तो सब लोग उनका मुंह देखते हैं। जब तक उनके मुंह में ये था कि हम सब चंगा सी, तो सब चंगा सी था। जब उन्होंने कह दिया आर्थिक संकट है, तो अब सब बताने लगे कितना आर्थिक संकट है। अब उनसे आगे बढ़ के सब बता रहे हैं। तो एसबीआई के चीफ ने भी मुंह खोल दिया आज। तो अब सब ने ये मान लिया है, नंबर एक, कि आर्थिक संकट है। अब आर्थिक संकट कहाँ कहाँ है, किस वजह से है, इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने लगे। तब उससे बहुत सारे पर्दे सामने आए। पर्दे खुले, मतलब ऐसा तो नहीं था कि लोगों को पता नहीं था, वो लोग जो इस विषय का ज्ञान रखते हैं, लेकिन आम जनता में वो बात नहीं थी। अब आम जनता में ये बात आ रही है कि हाँ साहब, कुछ कठिनाई है, लेकिन उनके दिमाग में एक भ्रम है कि शायद लड़ाई की वजह से ऐसा है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, या देश का जो आप कहें विमर्श करने वाला समाज है, उस समाज के बहुमत में ये सिद्ध हो गया है कि ये जो सरकार है ये फेल हो रही है। अब उसमें ये जा रहा है क्योंकि उसके सामने आंकड़े हैं, मोटे मोटे आंकड़े। एक्सपोर्ट हमारा फ्लैट चल रहा है, कोई वृद्धि नहीं। एफडीआई आ नहीं रहा है, एफआईआई वापस जा रहा है, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही। किसानी को छोड़ के कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें साल दर साल 3% 4% की ग्रोथ। तो ये जो फर्जी आंकड़े बनाने की मशीन थी कि तीसरा चौथा पांचवी अर्थव्यवस्था बताते थे, 6-7%, 7% अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ बताते थे, वो सबकी कलई फटना शुरू हुई, खुलना नहीं। अब वो कोई यहां से दिख रहा है, कोई वहां से दिख रहा है, कोई वहां से दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि इसको ये मैनेज नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्रचार कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब
इनके ही चैनलों पर गए हुए कोई न कोई एकाध कोई न कोई कह देता है इनके असली बात, तो एंकर समेत सब उस पर पिल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बात चली जा रही है। तो मीडिया मैनेजमेंट होने के बावजूद, अखबारों में कब्जा होने के बावजूद, सोशल मीडिया में कानून बना के कब्जा कर लेने के बावजूद, इनका जो वही कहा जाए ना कि बोरी फट गई है जगह जगह से, तो उसमें सब गिर रहा है, कहीं चूना गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, और किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ प्रचार वाहिनी है। ये एक पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति है जिसके बारे में सिर्फ प्रचार होता रहता है कि वो विश्व गुरु हैं और उन्होंने बड़ी तरक्की कर दी और देश बड़ी तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। वो सब फट गया है। इसलिए भी कि इतनी बेरोजगारी कभी इस देश में नहीं थी, इतनी हताशा कभी देश में नहीं थी, इतनी आय की वृद्धि इतने समय तक कहीं रुकी हुई नहीं थी। मजदूरी वगैरह लगभग 10-12 सालों से स्टेगनेंट है। जो तनख्वाहें वगैरह भी थी उसमें भी सैलरीड क्लास में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जो हमारे कोरोना काल में जो झटका लगा था, लगभग वहां तक कवर करने तक पहुंचे, और नए जॉब्स कम हो रहे हैं। जो नए चैलेंजेस हैं उसमें हम कहीं है ही नहीं, एआई वगैरह में हमारा कोई मतलब ही नहीं। तो ये अब दुनिया में लड़ाई हो गई, तो उसमें ये भी पता लग गया कि विश्वगुरु कहीं विश्वगुरु नहीं है, इनको मोहल्ले में भी कोई नहीं पूछता, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कुल मिला के जो हालत है उसमें सब एक्सपोज बहुत हुए हैं, इससे गुस्सा पैदा हो रहा है। और ये हमने देखा कि 2-3 मामलों में, जैसे यूजीसी वाला मामला जब आया, सुप्रीम कोर्ट से जाके जिसको स्टे लाए, पहले एक पर्ची लेके आ गए थे, उससे पता लगा जो इनका समर्थक वर्ग था, सवर्ण जातियों में जो इनका समर्थक था, पहले डंडा लेके वही इनके खिलाफ निकल आया बाहर। फिर इसके बाद जो है किसी तरह इन्होंने कोर्ट रोड से जाके उसको स्टे करा के अभी ठंडे बस्ते में डाला। फिर अब जो परीक्षाएं करा रहे हैं, चूंकि सरकारी काम सब ध्वस्त है, हर चीज इन्होंने सेंट्रलाइज कर ली प्रधानमंत्री कार्यालय में, राज्यों तक के काम को अपने यहाँ ले लिया। जैसे गुजरात सरकार है और नए नए लोगों को, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहां जहां इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, ऐसे लोगों को बनाया जिनकी कोई राजनीतिक छवि न हो, जिनमें कोई दम न हो, जो यूं वाले और एकदम झुकने वाले हों। ऐसे ही पार्टी अध्यक्ष बनाते हैं, ऐसे ही सब चीजें, पार्टी, सरकार, राज्य सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक इन्होंने सब पीएमओ में निहित कर लिया। हर चीज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, सारा एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री के नाम, सबको, और वो उन्होंने अपने को भगवान घोषित कर लिया। लेकिन उससे बात कहाँ बननी थी? जब इनकम लूटने लगी, शेयर मार्केट में जो लुटाई हुई है इधर पिछले महीनों में, जिस तरह से लोग बर्बाद हुए हैं और कहीं से कोई आमद नहीं हो रही है, जो लोग यहाँ कमा रहे हैं वो यहाँ से लेके बाहर भाग जा रहे हैं, जो बड़े वाले हैं वो यहाँ रखते नहीं कोई पैसा, सब बाहर रखते हैं। अब वो इवन इन्वेस्टमेंट का ऐलान भारत में नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट 50 बिलियन का भी ऐलान करके आए हैं। तो भारत का कोई भविष्य सामने नहीं है। ये उस समाज को पता चल गया जो समाज चालाक है, जो हमारे समाज का चालाक हिस्सा है, अफसर है, वकील है, पत्रकार है, चित्रकार है, कलाकार है, दलाल है, पूंजीपति है, नेता है, इसको तो पता लग गया कि मामला जहाज डूब रहा है। अब उसमें कंफ्यूजन नहीं, इसलिए तो उसमें से अब सुरजीत भल्ला जैसे लोग खुले आम आके कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं लेकिन हम अर्थव्यवस्था हार चुके हैं। और वो जो है दूसरे उनके अरविंद सुब्रमण्यम तो कह रहे हैं कि अगर हमने तुरंत बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हाथियों को तुरंत काबिल लोगों से नहीं बदला तो हम एकदम डूब जाएंगे। तो अब, और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ ने भी कह दिया कि हमारी हालत बहुत खराब है, हमारी ग्रोथ रेट घट सकती है, हमारा जो जीडीपी की दर घट जाएगी और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये सब हमसे नहीं संभलेगा, आने वाले दिन बहुत कठिन आ रहे हैं। अब तो चूंकि इशारा मिल गया कि कठिन कठिन कह सकते हो, तो अब सब कठिन कठिन कहना शुरू कर दिए, क्योंकि तेल वेल के दाम बीच बीच में बढ़ाते रहना पड़ेगा, तो कठिन कठिन कहते रहो भाई। तो सब वो तो आंख देखते हैं उधर से आंख, और उधर से उपदेश आ रहे हैं कि जनता को ये करना चाहिए, जनता को वो करना चाहिए, आप ये करें। अबे सरकार क्या करेगी? सरकार तुम हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे करने से तुम सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हो भाई पिछले 12 साल से, और उसके पहले भी 12 साल अपना मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ तुम और तुम, सिर्फ तुम और तुम।
बाकी सबकी तो तुमने काट दी दुम। तो अब ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन अब इनसे आउट ऑफ कंट्रोल है। अब देखिए कितने दिन इसको घसीटते हैं, बस यही है। जी सर, कर्नाटक को लेकर बड़ी चर्चा है और मीडिया के जी एक संवर्ग ने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कांग्रेस टूट रही है। जब से केरल का मुख्यमंत्री के पद का चयन, तमिलनाडु में कांग्रेस ने बढ़कर सरकार बनवाना, इन दो के जी बाद बीजेपी हताश थी, तो मीडिया ये साबित कर रही थी कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। जी सर, यह मैं आपसे यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि 75 वर्षीय नीतीश कुमार से जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता बदली गई, उसमें एक बड़ा निर्णय था क्योंकि उनकी उम्र थी। और एक 80 वर्षीय सिद्धारमैया जी से जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, तो वहां फूट है। मैं ये नहीं समझा, क्योंकि सिद्धारमैया 5 वर्ष बड़े हैं, तो 80 वर्षीय व्यक्ति से भी सत्ता का हस्तांतरण कराया जा सकता है। हालांकि वो फिट हैं, काम करने लायक हैं, उनकी तो ऐसी स्थिति नहीं है जो नीतीश जैसी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हो मंच पर बैठ के, प्रधानमंत्री की उंगली सहलाना या फिर महिला के गले पड़ जाना कि नहीं चद्दर ओढ़ लो। गृह मंत्री तो उचित दूरी बना के चलने लगे कि भाई पता नहीं आदमी क्या कर दे, कुर्ता उठा दे सरेआम मंच पर, क्या कर दे, क्या भरोसा है। तो ऐसे में इस घटना को, इस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं कि ये सत्ता हस्तांतरण जो हो रहा है वो विधिवत नहीं है? बाकायदा डी के शिव कुमार ने पांव छुए हैं, उनसे गले लगे हैं। दर्शकों को मैं वो तस्वीर भी दिखा देता हूं, लेकिन आपसे इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और इस समय जिस तरह से दलों की हालत है उसमें कहीं छोटा मोटा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रश्न में ही उसका उत्तर दे दिया कि यही मीडिया है, यही तंत्र है जो नीतीश कुमार के इस रवैये को तरह तरह से महिमा मंडित कर रहा था। सर, सर ये चढ़ रहा। तस्वीर है सिद्धारमैया और डी हाँ, के शिव कुमार की, आप देख लीजिए। बढ़िया, बढ़िया लगा दिया आपने। ये बड़प्पन है, ये तस्वीर बड़ी है। इस तस्वीर के ने उन सारी कहानियों को कमजोर कर दिया जो इनके बीच में रिफ्ट और कांग्रेस के लिए कठिनाई पैदा कर रही थी। ये डी के शिव कुमार ने बड़प्पन दिखाया है और अब उनकी पार्टी है, वैसे ही है, ये कांग्रेस का अपना फैसला है। अगर शांतिपूर्ण निपट गया है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो पार्टी विपक्ष में है, संकट से जूझ रही है, उसको ग्रो करना है। लेकिन इन सब चीजों से एक चीज है कि दक्षिण के, अब देखिए 5 में से 4 राज्यों में तो कांग्रेस को एक तरह से, एक में उसकी सहयोगी सरकार और 3 में उसकी खुद की सरकार हो गई, तो और एक में विपक्ष की सरकार है, एनडीए की। और जिसमें विपक्ष की सरकार है उसमें भी अब संभावनाएं कांग्रेस के लिए बढ़ रही। एक्चुअली तो कांग्रेस के लिए अब संभावनाएं बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह बढ़ने की हैं। बढ़ने की गति कम ज्यादा हो सकती है, संभावनाएं उसी के लिए हैं, क्योंकि जो विपक्ष में चैलेंजेस थे वो कमजोर हो गए। हाँ, नए चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत तरह का विक्षोभ है समाज में, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, इस तरह के बहुत सारी चीजें पैदा होंगी। तो कांग्रेस को भी अपने काम काम काज में अगर आधुनिकीकरण वो अपना कर पाएगी, नई चीजों को अडॉप्ट कर पाएगी और धन जुटा पाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति करने के लिए धन की जरूरत होती है, बहुत बड़ी। अब कांग्रेस को एक सुविधा लेकिन हो गई कि उसके पास 3 राज्यों में मुख्यमंत्री है, सरकार है, थोड़ा बहुत उससे मदद मिल जाती है। और एक राज्य में वो साझा सरकार में, बल्कि 2 राज्यों में, झारखंड में भी साझा सरकार में है, हिमाचल में भी सरकार में है। वैसे तो उसकी 4 राज्यों में अपनी सरकार हो गई उस तरह से, तो उसकी स्थिति अच्छी है। और कुल मिला के JNK वगैरह में भी वो अलायंस में है, बाकी जगह भी। तो सब कुल मिला जुला के एक विपक्ष के रूप में एक ताकतवर पोजीशन में कांग्रेस है। और ये मामला उनका अगर शांति से, जैसा आपने दिखाया और बताया, निपट गया है तो उनके लिए सुविधा है। अब ले आंदोलन वगैरह, इस समय तो देश उबलने को तैयार बैठा है। सिचुएशन तो ये है, कोई उस पर काम तो करे। सर, सर, आपने उबलने का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कल ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किए, एक्स पर पोस्ट किए, और उसके बाद जो उन पोस्टों के नीचे कमेंट हैं वो पढ़ लेने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना चाहिए। उन नहीं, वो पिछले कमेंटों में ही सब कुछ निहित है। पिछले 2 साल 3 साल से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में भारी ह्रास हो रहा है, लेकिन वो चूंकि चुनाव लूट ले रहे हैं, इसलिए उनको लोग सफल बताते हैं, उनके समर्थक। लेकिन उनके लोकप्रियता में ह्रास बुरी तरह से हो रहा है, ये तो बिल्कुल समझ में आता है। मैं कम से कम उस वर्ग में जो विमर्श करता है
उसमें तो मैं बिल्कुल पा रहा हूं कि वो बहुत लोकप्रियता खोते जा रहे हैं और खोते जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपना धन खो रहा है इस समय। हर आदमी कारोबारी है, नौकरी पेशा है, मजदूर है, बेरोजगार है, सबका धन जा रहा है और सबको नजर आ रहा है कहां जा रहा है। तो ये इस देश में गुस्से में बदल रहा है। अभी ठीक है कि बहुत सारे कारणों से अभी एक हिस्सा समाज का उनके साथ है, लेकिन वो कम होता जा रहा है लगातार, इसमें अब कोई शक नहीं। सर यही हालत रहे तो फिर देश को कैसे बचाया जाएगा? भूख से मर जाएगा, कोई प्यास ये से मर जाएगा। एक वो बच्चियों की तस्वीर आपने तो जरूर देखी होगी, आप तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कि कुएं से रस्सी से पानी लेके आ रहे हैं। इंदौर में पुलिस अधिकारी के पांव पकड़े बच्चे आदमी गिड़गिड़ा रहे हैं, साहब एक बूंद पानी दे दीजिए, हमारी जान चली जाएगी। और प्रधानमंत्री जी टॉफी बांट रहे हैं, और टॉफी बांटने वाले ने भी इंस्टा से ब्लॉक कर दिया कि भैया हम टॉफी, अब हम समझ पाए ये टॉफी का खेल क्या था। तो मैं ये तो सब अब आपसे बता ये सब बता रहा है कि सरकार के लिए अलोकप्रियता का दौर शुरू हो गया है। अब ये अलोकप्रियता कितनी तेज बढ़ती है और इस अलोकप्रियता को काउंटर करने के लिए विपक्ष किस तरह से चीजें प्रस्तुत करता है, बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी। लेकिन ये जरूर है कि उल्टी गिनती शुरू हो रही है इस सरकार की। इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, अभी बंगाल जीता है, अभी बिहार जीता है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन शुरू हो गई। सर चुनाव आयोग का जो फैसला आ गया उस पर एक अंतिम कमेंट, एसआईआर को लेकर बड़ा उवाल है लोगों में कि अब बीजेपी और देखिए, चुनाव आयोग मिलकर तय कर ये देंगे। ये बहुत खतरनाक है कि देश में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों से अविश्वास बहुत तेजी से घट रहा है। जितना प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है, उससे ज्यादा तेजी से इन संस्थाओं की लोकप्रियता और इन पर विश्वास खत्म हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए मुझे इससे ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि ये चीजें अराजकता की ओर ले जाती हैं। सरकारों के खिलाफ तो लोग सोचते हैं चुनाव में बदल देंगे, ये हो जाएगा, वोट से कर देंगे। जब ये विश्वास हो जाएगा कि वोट में सब में टोटल धांधली और कोर्ट सोट सब खत्म हो गई हैं, वो क्षण जो है, वो विचार जो है, मुझे डराता है सोचने से कि ये तो, मैं तो चूंकि एक एज हो गई है, दूसरी तरह से अब चीजों को सोचता हूँ। नौजवान जो अभी आ रहा होता है, जिसके पास कम सूचनाएं होती हैं, जो उत्तेजना में होता है, उससे हम फिर वैसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो धैर्य पूर्वक चीजों का एनालाइज करेगा, ठंडे दिमाग से काम करेगा। तो ये चीजें बहुत खराब होती हैं किसी भी देश समाज के लिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में ये खराब चीज हो रही है। चलिए सर, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जरूर, धन्यवाद धन्यवाद।